ऑलरेडी वहाँ से हमारा प्लेसमेंट हो रहा है। तो हमने सोचा क्यों नहीं हमारा बक्सर जो है अब इकोनॉमिक नवानगर इकोनॉमिक जोन बन गया पूरा। यहाँ सीमेंट फैक्ट्री भी ब्रह्मपुर में लग चुकी है। नवानगर में अभी 3-3 प्लांट पे काम चल रहा है। इथेनॉल प्लांट भी हो गया है, बॉटलिंग प्लांट कोका कोला और पेप्सिको का भी काम तकरीबन हमको लग रहा है कि 6 महीना के बाद ही स्टार्ट हो जाने वाला है और कोका कोला में 1 साल लगेगा। एथेनॉल प्लांट पूरी तरह से बन के हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमारा ध्येय ये नहीं है कि हम कमाने आए हैं, हम अपने जिले के युवाओं को और युवतियों को रोजगार मुहैया कराने के लिए आए हैं, ताकि ये हुनरमंद बने और रोजगार मुहैया हो इनको हमारे जिले से बाहर न जाना पड़े। क्योंकि हमारे जिले से बाहर के लोग आके काम करें, ये हमें थोड़ा यहाँ के लोग बेरोजगार रहे, तो हमें ये थोड़ा सा एक मतलब आत्मग्लानि हुई, कष्ट हुआ। तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ भी एक ब्रांच डाला जाए और ब्रांच डाल के यहाँ के लोगों को जागरूक किया जाए कि आप फायर सेफ्टी के फील्ड में बहुत अच्छा कैरियर बना सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है बक्सर ऑनलाइन न्यूज में। और आज हम एक विशेष सूचना, विशेष प्रकार की खबर लेकर के आपके सामने आए हैं। दरअसल बक्सर जिले में अब बड़ी बड़ी कंपनियों का आगमन होने का आगाज चौसा से शुरू हो चुका है। हाल ही में बक्सर जिले के नावानगर प्रखंड को इकोनॉमिक जोन घोषित किया गया है, जहां पर कोको कोला जैसी बड़ी कंपनियां इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। इसके अलावे ब्रह्मपुर प्रखंड के अंतर्गत भी जेके सुपर सीमेंट जैसी बड़ी कंपनियां अपना इन्वेस्टमेंट करके वहां पर प्लांट डालने वाली है। ऐसे में बक्सर जिले के जो बेरोजगार युवा हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं एक नया सपना जगा है कि अपने जिले में रह करके उनको अपने जिले में जो कंपनियां आ रही हैं बक्सर जिले में, वहां पर वो रोजगार प्राप्त करें। लेकिन सबसे बड़ी समस्या उन युवाओं के पास यह है कि उन्हें साधारण पढ़ाई और साधारण डिग्री पर उन कंपनियों में जगह नहीं मिलेगी। ऐसे में बक्सर जिले के पांडेपट्टी गुमटी के पास एक ऐसा कॉलेज खुल चुका है, जहां पर युवाओं को बेहद कम रेट में हुनरमंद बनाया जा रहा है। ऐसा हुनर उनके अंदर पैदा किया जा रहा है कि पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद तुरंत उन्हें रोजगार मिलेगा। इस पर विशेष जानकारी और विशेष चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं फायर सेफ्टी कॉलेज के डायरेक्टर राहुल चौबे। आइए सीधे इनसे हम लोग बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल में स्वागत है आपका। नमस्कार गुलशन जी। अच्छा, ये जो कॉलेज आप लोग लाए हैं, इसकी क्या विशेषता है और किस उद्देश्य के साथ बक्सर में आप लोगों ने इसकी शुरुआत की? देखिए, बक्सर में शुरुआत करने का हमारा उद्देश्य है कि बक्सर के युवाओं को रोजगार मिले। चूंकि हमारे बक्सर में पावर प्लांट आया, पावर प्लांट में किसानों का जमीन भी गया, लेकिन उनके बच्चों को रोजगार नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उनके बच्चे स्किल्ड नहीं थे, हुनरमंद नहीं थे। यहाँ लोग ये सोचते हैं कि कंपनियां यहाँ आती हैं और लोकल लोगों को रोजगार नहीं देती हैं, लेकिन लोकल लोगों को रोजगार तभी मिलेगा जब वो स्किल्ड होंगे। ठीक है, कंपनियां भी चाहती हैं कि हम बाहर से जो लोगों को ला रहे हैं वो यहाँ के लोकल लोग हों, और लोकल लोगों को प्राथमिकता भी देने का उनका अपना कंपनी लॉ में है कि लोकल लोगों को प्राथमिकता देंगे। लेकिन यहाँ स्किल्ड लेबर नहीं मिल पाते हैं, जिसके कारण कि उनको बाहर से मंगाना पड़ता है। हम लोगों का जो कॉलेज है, पहले हल्द्वानी में हम लोग अभी काम कर रहे हैं, ऑलरेडी वहाँ से हमारा प्लेसमेंट हो रहा है। तो हमने सोचा क्यों नहीं हमारा बक्सर जो है अब नवानगर इकोनॉमिक जोन बन गया पूरा। यहाँ सीमेंट फैक्ट्री भी ब्रह्मपुर में लग चुकी है। नवानगर में अभी 3-3 प्लांट पे काम चल रहा है। इथेनॉल प्लांट भी हो गया है, बॉटलिंग प्लांट कोका कोला और पेप्सिको का भी काम तकरीबन हमको लग रहा है कि 6 महीना के बाद ही स्टार्ट हो जाने वाला है, और कोका कोला में 1 साल लगेगा। एथेनॉल प्लांट पूरी तरह से बन के हमारा कंप्लीट हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ा चीज है कि वहां पे हम विजिट किए थे तो पता हमें ये चला कि वहां लोकल लोगों को रोजगार नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला? कंपनियों के अधिकारियों से बात करने पे ये पता चला कि यहाँ स्किल्ड नहीं है, यहाँ किसी के पास कोई स्किल नहीं है, तो हम कैसे रोजगार दें? तो हमारे दिमाग में एक ख्याल आया कि जो चीज हम लोग उत्तराखंड में कर रहे हैं वो क्यों ना हम अपने जिले के लोगों के लिए, लड़के लड़कियों के लिए करें जो बेरोजगार होके घूम रहे हैं। तो हमने इस साल मई से यहाँ पर एक जुलाई टू जून हमारा सेशन चलता है, ठीक ना, फायर सेफ्टी का। तो जुलाई से हमारा सेशन स्टार्ट हुआ, मई में यहाँ पे कॉलेज का ओपनिंग हुआ और कॉलेज डाला गया। और
काफी कम फीस में। मतलब हमारा ध्येय ये नहीं है कि हम कमाने आए हैं, हम अपने जिले के युवाओं को और युवतियों को रोजगार मुहैया कराने के लिए आए हैं, ताकि ये हुनरमंद बने और रोजगार मुहैया हो इनको हमारे जिले से बाहर ना जाना पड़े। क्योंकि हमारे जिले से बाहर के लोग आके काम करें, ये हमें थोड़ा, हाँ, यहाँ के लोग बेरोजगार रहे, तो हमें ये थोड़ा सा एक मतलब आत्मग्लानि हुई, कष्ट हुआ। तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ भी एक ब्रांच डाला जाए और ब्रांच डाल के यहाँ के लोगों को जागरूक किया जाए कि आप फायर सेफ्टी के फील्ड में बहुत अच्छा कैरियर बना सकते हैं। आप यहाँ से विदेश भी जाना चाहें तो विदेश जाने के लिए हमारे बक्सर जिले में तमाम विदेश भेजने वाली संस्थाएं चल रही हैं। विदेश भेजते हैं वो लेबर कैटेगरी के लोग जाते हैं। यदि यहाँ से हमारे यहाँ से निवास करके लोग जाएंगे विदेश में, तो वहाँ 10 लाख 12 लाख का पैकेज उनको मिलेगा ईयरली, मिनिमम पैकेज स्टार्टिंग की बात बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, जो आपके कॉलेज में जो चीज सिखाया जाता है या जिस चीज का ट्रेनिंग अगर जो पढ़ाई किया जा रहा है, तो हमारे तरफ तो बच्चे जो है सरकारी नौकरी की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, तो क्या इससे सरकारी बिल्कुल सर, अभी अगस्त में नेवी की वैकेंसी आई हुई थी, 444 वैकेंसी थी। सरकारी रिजल्ट.com से देख सकते हैं युवा। 2 अगस्त तक उसका लास्ट डेट था। हमारे पास बच्चे आए भी थे, हमारे बच्चे करने के लिए भी इच्छुक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये बात घुस नहीं रही है। तो आपके माध्यम से मैं ये बता देना चाहता हूं कि आने वाला समय फायर सेफ्टी का ही समय है, ठीक है। विदाउट सेफ्टी कहीं भी कोई वर्क नहीं होगा। एक लेबर भी है तो उसको भी सेफ्टी का नॉलेज होना चाहिए। विदाउट सेफ्टी वो भी एंट्री नहीं होगा कंपनी के गेट पे। या गवर्नमेंट सेक्टर का ही मान लीजिए, गवर्नमेंट सेक्टर में भी एंट्री करना है तो सभी को सेफ्टी की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य का कीमत बहुत बड़ा है, एक इंसान का जीवन बहुत बड़ा होता है, ठीक है। और उस सेफ्टी पर ध्यान ज्यादा, सेफ्टी पे सबसे ज्यादा ध्यान है। एक व्यक्ति भी कैजुअलिटी नहीं होना चाहिए। तो हमारा मतलब हम दर्शकों को ये मतलब दर्शकों का ये समझना बहुत जरूरी है कि क्या जो आपके कॉलेज में जो भी ट्रेन वगैरह कराया जाएगा, ट्रेनिंग वगैरह, तो बच्चे जो हैं यदि यहाँ से पढ़ करके निकलते हैं तो क्या निजी सेक्टर में ही केवल काम उनको मिलेगा या सरकारी में, मतलब दोनों में लाभ दोनों। जो बच्चे हमारे यहाँ से फायर सेफ्टी का ट्रेनिंग करेंगे, डिप्लोमा का कोर्स करेंगे, बीटेक का कोर्स करेंगे, 3 साल का बीएससी करेंगे, फायर सेफ्टी से एमबीए करेंगे, उनको दोनों जगह, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, दोनों जगह नौकरी के ऑप्शन उनको मिलेंगे और दोनों अवसर वो आसानी से ले सकते हैं। अच्छा, कैसे संपर्क करेंगे आपसे, कहाँ पर क्या कुछ है थोड़ा सा? हमारा कॉलेज का पता जो है वो कैलाशपुरी नई बाजार वार्ड नंबर 8 नियर पांडेपट्टी रेलवे क्रॉसिंग, और हमारा मोबाइल नंबर जो है 8541848585। एक और नंबर है 9430075414। 2 नंबर हैं, दोनों नंबर पे बच्चे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी क्लास चल रहा है यहाँ पर? जी हाँ, हमारे यहाँ क्लास स्टार्ट है। जुलाई से जून वाले सेशन का क्लास चल रहा है। उसमें हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं, बच्चियां भी हैं, और हमारे यहाँ की बच्चियां सबसे ज्यादा उत्सुक हैं और उत्साहित हैं, क्योंकि इस सेक्टर में पहले बच्चियां नहीं जाती थी। अभी रिसेंटली जो है इस सेक्टर में ओपन हुआ है कि नहीं, बच्चियां भी काम कर सकती हैं। अच्छा, पेमेंट वगैरह का क्या स्थिति है इसमें? मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ करके निकलता है, रोजगार मिलता है, तो अधिकतम कितना जा सकता है और न्यूनतम कितना? देखिए, मिनिमम हमारे यहाँ से जो प्लेसमेंट हम लोग कराते हैं अभी, वो मिनिमम 25,000 से स्टार्ट हो जाता है, और मैक्सिमम इसका 10 लाख 15 लाख 20 लाख तक का मंथली लोगों को मिलता है। जिसकी जैसी क्वालिटी है, जिसका जैसा एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के आधार पे उनकी सैलरी तय होती है। कौन-कौन से पद पे बच्चे जा सकते हैं? इसमें फायर ऑफिसर हो गया, सेफ्टी ऑफिसर हो गया, सेफ्टी ऑडिटर हो गया, सेफ्टी सुपरवाइजर हो गया, फायरमैन हो गया, इत्यादि बहुत सारे पोस्ट हैं जिस पर कि बच्चे जाते हैं। अच्छा, एक बात और क्लियर कीजिए। हमारे यहाँ के ज्यादातर बच्चे जो हैं वो आईटीआई और पॉलिटेक्निक और मतलब तकनीकी शिक्षा का मतलब आईटीआई और पॉलिटेक्निक और फिर कर लेते हैं, और करने के बाद फिर भी बेरोजगार रहते हैं, तो क्या वो स्थिति इसमें है? देखिए सर, आईटीआई और पॉलिटेक्निक एक कहा जाए तो लेबर ग्रेड का क्लास हो गया, क्लास डी, ठीक है। और ये जो कोर्स करेंगे बच्चे सेफ्टी का, ये क्लास ए बी के रेंज में आता है, ठीक है। कहने का मतलब इसमें ऑफिसर लेवल उनका जुड़ा होता है, वो कंपनी के बैकबोन कहलाते हैं। यदि सेफ्टी
का बंदा काम करने के लिए मना कर देता है, वो कंपनी का एमडी भी होगा तो वो काम करने से रोक देगा कि नहीं, यहाँ सेफ्टी के बंदे ने मना कर दिया, तो वो कंपनी के बैकबोन कहे जाते हैं, रीढ़ की हड्डी। वो नहीं रहेंगे तो कंपनी में एक रत्ती कोई एक ढेला भी उठा के दूसरे जगह नहीं रख सकता, जब तक कि सेफ्टी वाला बोलेगा नहीं कि इस चीज को ये सेफ है, इस चीज को यहां से करके यहां कर दिया जाए। इसका महत्व ज्यादा है। इसका महत्व इसीलिए ज्यादा है। फायर आज के डेट में सबसे बड़ी समस्या है, तो फायरमैन की भी आवश्यकता है, फायर सुपरवाइजर की भी आवश्यकता है, फायर ऑफिसर की भी आवश्यकता है। क्योंकि आज के डेट में जो टेम्परेचर है हमारा, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो टेम्परेचर हमारे धरती का बढ़ रहा है, तो दिन प्रतिदिन हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बढ़ रहे हैं, मशीनरीज भी बढ़ रही हैं, तो फायर का भी इम्पोर्टेंस बढ़ गया है आज के डेट में, और सेफ्टी का इम्पोर्टेंस तो बढ़ना ही बढ़ना है। अच्छा, जो बच्चे आपके यहाँ पढ़ने आएंगे तो क्या उनकी जो पढ़ाई पूरी होने के बाद प्लेसमेंट की भी कोई योजना है? प्लेसमेंट की हमारी 100% गारंटी है। जो भी बच्चे हमारे यहाँ से कोर्स करते हैं उसके लिए हम 100% गारंटी के साथ बच्चों को लेते हैं और उनको प्लेसमेंट कराते हैं। प्लेसमेंट हमारा बोकारो स्टील प्लांट हो गया, टाटा स्टील प्लांट हो गया, मदुरई इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, गल्फार इंडिया, जीआर इंफ्रा, एल&टी, रिलायंस रिफाइनरी, रिलायंस पावर इत्यादि, अडानी पावर, मतलब जितने भी जी देश हाँ। की प्रतिष्ठित कंपनियां हैं जो उनमें भी आप जितनी भी प्रतिष्ठित कंपनियां, IOCL तक में हमारा प्लेसमेंट जाता है। ठीक है। क्या फुलफिल कर पाते हैं आप लोग उतना? नहीं सर, अभी हमारे पास बच्चे ही नहीं है, जागरूक नहीं है बच्चे, जिसके कारण कि हम फुलफिल नहीं कर पाते हैं। अभी हमारे पास तमाम कंपनियों के रिक्वायरमेंट हैं, तकरीबन हजारों की संख्या में बच्चे चाहिए हमें, जो कि बच्चे मिल नहीं पा रहे हैं। फिर बेरोजगार का जो चलता है कि बेरोजगारी की दर जो है सर काफी देखिए, बढ़- बेरोजगार कहने का मतलब ये केवल दिखावा है कि बेरोजगारी है। आप यदि स्किल्ड नहीं रहिएगा तो आपको कोई रोजगार नहीं देगा। आपको स्किल्ड बनना पड़ेगा, हुनरमंद बनना पड़ेगा, आपको कोई ना कोई काम सीखना पड़ेगा। और काम सीखने के लिए आज के डेट में यदि सीखना है तो सेफ्टी का फील्ड अभी ओपन हुआ है, फायर का फील्ड ओपन हुआ है, और इसमें गैदरिंग नहीं है, इसमें अपार संभावनाएं हैं। अपार संभावनाएं हैं। और अभी कैरियर बनाने के लिए सबसे अच्छा यदि देखा जाए फील्ड तो फायर और सेफ्टी का है हमारी नजरों से, क्योंकि अभी इतने ज्यादा रिक्वायरमेंट इसमें बन रहे हैं कि उसको फुलफिल हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। और तमाम सेक्टर में लोग भरे पड़े हैं। बीटेक आपको घर घर मिल जाएंगे, MBA घर घर मिल जाएंगे, लेकिन फायर सेफ्टी का बंदा आपको 5,000 में 2 मिलेगा। और उसका जो है आप लेकर के यहाँ पर आए। उसका हमने कोर्स यहाँ पर लेकर आया है, और हमारे कोर्स की मान्यता जो है वो पैन वर्ल्ड कहीं भी चले जाएं, डिग्री की मान्यता उतनी ही रहेगी। तो पूरे शाहाबाद में अभी आपका इकलौता है? पूरे शाहाबाद कहें या हम तो कहते हैं पूरे बिहार में और झारखंड में फायर सेफ्टी का जो हम ट्रेनिंग देते हैं, जो हमारे बच्चे स्किल्ड लेते हैं, इस तरह का कॉलेज, स्किल्ड देने वाला और ट्रेनिंग देने वाला कॉलेज पूरे बिहार में, पूरे झारखंड में और पूरे यूपी के पूर्वांचल क्षेत्र में नहीं है। जिस तरह की ट्रेनिंग और जिस तरह का प्लेसमेंट हम लोग कराते हैं। अच्छा, क्या अपील करना चाहेंगे दर्शकों से? दर्शकों से हमारा अपील रहेगा कि आप लोग यदि हमारी बातों को समझ पाए हैं तो आप लोग अपना कैरियर बना सकते हैं। अपने घर पे रह के, अपने माता पिता की सेवा करके, अपने समाज में रह के, अपने समाज के लोगों की सेवा करके आप यहाँ अपने हुनर को दिखा के, अपने हुनर के बदौलत यहाँ जो बक्सर हमारा इकोनॉमिक जोन बना है, इस इकोनॉमिक जोन में आप अपनी सहभागिता दे सकते हैं, आप नौकरी कर सकते हैं, आप अच्छा खासा सैलरी रिसीव कर सकते हैं। तो आप लोग आइए, हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लीजिए और आप अपना कैरियर आगे की तरफ ग्रोथ कीजिए। जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, हमारे साथ फायर सेफ्टी कॉलेज बक्सर के निदेशक राहुल चौबे थे, जिन्होंने फायर सेफ्टी के महत्व को बताया और इन्होंने यह भी बताया कि बक्सर में जितनी भी कंपनियां आ रही हैं वहां पर रोजगार के अपार संभावनाएं हैं और कंपनियों की प्राथमिकता सरकारी स्तर पर भी जिस प्रकार से निर्देश कंपनियों को प्राप्त हुए हैं कि यदि कहीं भी कंपनी लगती है तो फिर कंपनी में प्राथमिकता वहां के स्थानीय लोगों को होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आ जाती है कि स्थानीय लोगों में वो स्किल डेवलप नहीं हो पाता है, जिसके वजह से उन्हें रोजगार उस कंपनी में नहीं मिल पाता है। लेकिन बक्सर में पहली बार इस तरह का कोई कॉलेज आया है जहां पर फायर सेफ्टी का ट्रेनिंग दिया जा रहा है, वो भी बेहद कम कीमतों पर, और इसका फायदा जो है बच्चों को सीधे तौर पर मिलने जा रहा है, क्योंकि बक्सर में जितने भी कंपनियां लगेंगी वहां पर इसकी आवश्यकता है और इस कोर्स को करने वाले बच्चों की उसमें पूरी जरूरत है। और जिसको लेकर के राहुल चौबे ने लोगों से ये अपील की है कि वो एक बार इनके कॉलेज को विजिट करें, क्या कुछ महत्व है इसका, इसके बारे में समझे, जाने
और फिर आगे का फैसला लें।